नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे दिन की चर्चा करने वाले हैं जो हमारे देश के लिए एक गौरव का, वीरता का या शौर्य का प्रतीक है। आज हम बात कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस की, जो हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह तारीख मात्र एक तारीख नहीं है, यह गौरव का पल है प्रत्येक देशवासी के लिए, प्रत्येक भारतवासी के लिए। यह 26 जुलाई की तारीख आज के दिन कारगिल में विजय प्राप्त कर हमारे देश के जवानों ने हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की व पाकिस्तानी घुसपैठियों व सेना को जिस प्रकार परास्त किया, उसके याद में, उस वीरता की याद में हम प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है, कब का है। शायद बहुत से लोग जानते हैं, शायद कोई व्यक्ति इससे अछूता नहीं है, परंतु हम फिर भी चंद शब्दों में इसकी चर्चा कर देते हैं। सन 1999 मई का महीना था। कारगिल की पहाड़ियों पे पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए दोनों ने एलओसी के पास, जो कारगिल है, वहां पे घुसपैठ की और उस पर कब्जा करने का प्रयास किया या साजिश रची, जिसकी खबर हमारे सैनिकों को लग गई। सैनिकों ने मई 1999 में ही ऑपरेशन विजय शुरू किया। क्या शुरू किया? ऑपरेशन विजय। ये नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई मई 1999 में। साठ दिनों तक लगातार युद्ध चलने के बाद आज ही की तारीख में 26 जुलाई 1999 को हमारे सैनिकों ने युद्ध समाप्ति की घोषणा की या युद्ध विजय का ऐलान किया और अपनी सीमाओं पे कारगिल क्षेत्र को आजाद कर दिया। परंतु इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करें, आखिर ये किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला तो हम लोग समझ लें कि इसके लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई थी। यह किन किन मामलों पे हमें कुछ तथ्यों को पढ़ना चाहिए ताकि इसकी विशेषताएं, इस दिवस के महत्वता के विषय में हम समझ सकें। ऑपरेशन विजय की शुरुआत 1999 में मई माह में हुई और समाप्ति 26 जुलाई 1999 में हो गई। हमारे देश के इस ऑपरेशन में लगभग 527 जवान शहीद हुए। सबसे बड़ी बात ये देखिए, 527 जवानों की शहादत के बाद हमें इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। यह कोई आंकड़ा छोटा नहीं है। सेनाओं के इस शौर्य को याद करने के लिए आज का दिवस हर वर्ष याद आता है कि आज इतने जवानों की शहादत के बाद हम कारगिल में विजय हुए। और इस युद्ध ने यह सिद्ध किया, दुनिया के सामने यह बात दिखाई कि भारत सैन्य मामलों में किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं है। अपनी सैन्य शक्ति, अपनी नैतिकता और अपने शौर्य का, अपनी प्रतिबद्धता का विश्व को परिचय कराया कि देखिए, अगर हमसे आप हमारी संप्रभुता पर, एकता पर किसी प्रकार की आंच डालेंगे तो फिर परिणाम यही होगा कि आप आए थे कारगिल में कब्जा करने के उद्देश्य से, लास्ट में मार खा के वापस जाना पड़ा। ठीक है, इस युद्ध में 527 जवानों को शहादत हुई। कुछ लोगों को, कुछ सैनिकों को आप नाम भी सुने होंगे, जानते भी होंगे शायद उनके विषय में। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनको परमवीर चक्र दिया गया, राफेल मैन संजय कुमार, जिनको परमवीर चक्र दिया गया, और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस युद्ध में सैनिकों के विषय में
विक्रम बत्ता का एक वाक्य हमेशा आज के जो देशभक्त युवा है उनके हृदय में याद रहता है, उनको हमेशा उनके हृदय में गुनगुनाता रहता है, दिल मांगे मोर। हमारे देश का सैनिक किसी भी स्थिति में ये सोचे कि युद्ध से घबरा जाए, युद्ध होते हुए वो कहता है दिल मांगे मोर, और हो कोई तो चले आओ, सीधे चले आओ, रुको मत। वह आज देशभक्त युवाओं के लिए एक लाइन है जो हमेशा दिलों में धड़कती रहती है। एक सैनिक जब युद्ध में जाता है, युद्ध के लिए बंदूक उठाता है, तो वह अपने माँ बाप, भाई बहन, अपने सपने, अपना जीवन सब कुछ छोड़कर देश की सेवा के लिए जाता है, देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करता है। उस समय वो सब चीजें पीछे छोड़ देता है, न उसका कोई सपना होता है, न माता पिता भाई बहन, कुछ नहीं, उसके लिए प्रथम रहता है देश। इसलिए अब हमें आज यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने देश के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, ईमानदारी से जिएंगे और शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे। आज 26 जुलाई का दिन कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाते हुए हम सभी को इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।